हेलो दोस्तों, आपके लिए आई है एसएससी की बम्पर वैकेंसी। तो जानते हैं इसके बारे में, क्या है इंफॉर्मेशन, क्या है नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैडम ने आपको बताया तो ये तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। लगभग 25,000 के आसपास वैकेंसीज है और मोदी जी ने पहले ही बोला है कि मिशन मोड से भर्तियां होगी सभी जगह। तो उसी के आधार पर एसएससी जीडी ने नोटिफिकेशन निकाला है। तो इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके लिए चाहिए और आप किस किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो जुड़े रहिएगा, सेशन के एंड तक आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एसएससी जीडी पता चल जाएगी। मैडम बताइए, बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सीएपीएफ एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। सीएपीएफ का मतलब ये सारी वैकेंसी बीएसएफ, सीआईएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, यानी ये सारी वैकेंसी आपको मिलेंगी। याद रखिएगा 24,000 से ज्यादा वैकेंसी है और 2023 में एग्जाम होने वाला है और ये वैकेंसी बढ़ने वाली है। सो बम्पर ऑफर है आप सभी के लिए, तैयारी में जुट जाइए। सो आगे बढ़ते हैं। सीएपीएफ का मतलब है ये सारी वैकेंसी, यानी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी। सो ये सारी वैकेंसी यानी 24,000 से भी ज्यादा वैकेंसी है। सो याद रखिएगा ये वैकेंसी बढ़ने वाली है, एक बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए। और अगेन यहाँ पर ये वैकेंसी अभी बताई गई है, टेंटेटिव है, ये वैकेंसी आगे बढ़ सकती है। मैडम बढ़ाइएगा इसको आगे। यस, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। मतलब ये है, देखिए मोदी जी ने 10 लाख वैकेंसीज का वादा किया है आपसे कि अगले साल अक्टूबर 2023 तक 10 लाख वैकेंसीज निकाली जाएंगी। तो 10 लाख का मतलब ये है कि इसमें आगे वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो याद रखिएगा 18 साल से लेके 23 साल जो है एलिजिबिलिटी होगी। इस उम्र के व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट याद रखिए कोविड के चलते 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यस, एक अच्छा मौका आपके लिए रखा गया और ये वन टाइम मेजरमेंट है। आगे बढ़ाइएगा मैम। देखिए ये आपके सामने मेंशन्ड है, ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड कोविड पैंडेमिक इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 ईयर एज रिलैक्सेशन। तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और वो भी सिर्फ इसी नोटिफिकेशन में है। मतलब अगर आपकी उम्र 26 साल भी हो गई है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। 3 साल एज रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरी में मिलना बहुत टफ होता है, तो इसी नोटिफिकेशन में आपको मिला है। तो जो लोग 26 तक पहुंच गए इसको भुनाइए प्लीज। आगे देखते हैं। और कुछ और रिलैक्सेशन जो कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मिलता था वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर यहां मैं एक एग्जांपल के थ्रू एससी की बात करता हूं तो एससी को ऑलरेडी 5 ईयर का रिलैक्सेशन है और अगर ये 3 साल और जोड़ दिए जाएं तो टोटल रिलैक्सेशन प्लस 3 इयर्स मिला के कितना हो जाता है, 8 इयर्स का रिलैक्सेशन। इसी तरीके से आगे भी चीजें चलेंगी। याद रखिएगा पहली बार यहाँ पे गुजरात राइट्स, यानी कि जो भी गुजरात दंगे हुए थे उनसे प्रभावित लोगों को भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ 84 से प्रभावित 1984 में जो दंगे हुए थे उनसे प्रभावित व्यक्तियों को भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सो आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है। और अगेन क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। सबसे बड़ी बात होती है, आप डेट पूछते रहते हैं कि सर क्या क्लेमिंग डेट होगी। तो क्लेमिंग डेट याद रखिएगा, ये क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट होगी वही आपका ये रिलैक्सेशन क्लेम करने की भी डेट है। क्लोजिंग डेट्स क्या है अभी आगे आपको बताया जाएगा। एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, अगर किसी व्यक्ति ने 10वीं पास की है यानी कि 10th क्लास पास है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। सो 10th क्लास यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। यस, बिल्कुल मैम ने जो बताया एकदम सही बात है। यहाँ पर तो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली अगर 10वीं आप पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होना अनिवार्य है। अब इंसेंटिव किसको मिलेगा समझिएगा, यहाँ पर इंसेंटिव मिलेगा जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। अगर एनसीसी का आपके पास ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है, तीनों ही कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा। सी को 5% का, बी को 3% का और ए को 2% का। तो ये एनसीसी कैडेट्स के लिए भी एक अच्छा ऑफर है। इंसेंटिव का मतलब क्या है? इंसेंटिव का मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यानी मार्क्स मिलने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं। और क्या मिलेगा, फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है आप इस पे क्लिक करके फॉर्म
फिल कर सकते हैं। सो याद रखिएगा, वेबसाइट पे जाइए और क्लिक कीजिए इस पे और एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन माध्यम से फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया जाएगा और एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फीस की। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 100 रुपए फीस रहेगी पुरुषों के लिए, और महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे SC, ST, एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई फीस नहीं है। सो आप बिना फीस के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो चुका है 27 अक्टूबर से, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान कब तक जनरेट होगा? अगर आप ऑफलाइन फीस भर रहे हैं, फीस ऑनलाइन भी भरी जा सकती है UPI इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, लेकिन अगर आप चालान के माध्यम से भर रहे हैं तो चालान कब तक जनरेट हो सकता है? 30/11 तक। और अगेन लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान जनरेट होने के बाद आप चालान पे करेंगे तो उसकी डेट जो रखी गई है वो है 1/12, और ऑनलाइन फीस पेमेंट की डेट है 1/12/2022, और ये रात के 11 बजे तक। और ये आपका एग्जाम कब होना है? जनवरी 2023 में। तो बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं, अभी से कमर कस लीजिए, जल्दी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, एग्जाम डेट नहीं दी गई है, बट एग्जाम का मंथ दिया गया है। जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, सो प्रिपरेशन में जुट जाइएगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम मार्क्स की। सो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, और साथ में यहाँ पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। सो याद रखिएगा, एग्जाम पैटर्न जो है वो आपके सामने दिया हुआ है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, जिसके ऊपर मेरिट तैयार की जाएगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 40 नंबर का। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चंस होंगे, 40 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि 10वीं जब क्वालिफिकेशन मांगी है तो बहुत ज्यादा हायर मैथ आपसे नहीं पूछी जाएगी, एलिमेंट्री मैथ आपसे पूछी जाएगी, और ये भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। और इंग्लिश या हिंदी ये आपको चूज करना है। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी के 40 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर सबसे अच्छा बेनिफिट उनको मिलने वाला है जिनको इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए हिंदी भी है, यहाँ पर हिंदी भी आप कर सकते हैं। और सेम ये 60 मिनट का टाइमिंग होगा। ये जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद कुछ और टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उनके बारे में मैडम आगे बताएंगे आपको। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हो तो उसके बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब क्या है कि आपको रेस में भी क्वालिफाई करना होगा। रेस कितनी होगी? 1.6 किलोमीटर, जो आपको तय करनी होगी 8.5 मिनट में। उसके अलावा 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। याद रखिएगा, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। अगर आप 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ते हैं देन आप क्वालिफाई कर लेंगे। और वही मेल के लिए 1.6 किलोमीटर कितना? ये 6.5 मिनट में होनी चाहिए, 1/2। और फीमेल के लिए रिलैक्सेशन थोड़ा कम रखा गया है, इनके लिए 1.6 किलोमीटर ये 8.5 मिनट में, और 800 मीटर ये 4 मिनट में, इतना इनके लिए रखा गया है। ठीक है, तो ये रेस का है पूरा का पूरा। रिमार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे मेंशन है यहाँ पर। आगे बढ़िए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम बात करें PST, तो इसमें हाइट की बात आती है। बेसिकली मेल के लिए हाइट रखी गई है 170 और सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगी। बाकी क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मेजरमेंट की बात करें जो कि PST में आएगा। चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, और ये मिनिमम एक्सपेंशन है 5 सेंटीमीटर का। और इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है नंबर ऑफ कैटेगरीज को। इसको आराम से डिटेल में नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास NCC A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट है और डायरेक्टली आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा या इंसेंटिव आपके मार्क्स में ऐड हो जाएंगे, तो नहीं। तो याद रखिएगा, अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है तो आपको मिनिमम एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, यानी 30% मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर आप OBC से संबंध रखते हैं तो आपको 25% एटलीस्ट मार्क्स लेने होंगे। सेम वे से अदर कैटेगरीज को भी
20% मिनिमम मार्क्स चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों को ये इंसेंटिव ऐड किया जाएगा। ये प्रॉपर मोड ऑफ सिलेक्शन है। मतलब अगर आप पूछेंगे कि सर क्या एक ही एग्जाम होगा, प्री या मेंस, ऐसा कुछ जो होता है जैसे कि एसएससी सीजीएल में होता है, तो दोस्तों रिटन एक ही एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद फिर जो पीईटी और पीएसटी है वो क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन आता है, वो क्वालिफाई आप करेंगे, देन ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है प्रॉपर मोड ऑफ सिलेक्शन। और ये प्रायोरिटीज आपको जो सीएपीएफ के अंतर्गत आती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, ये सभी प्रायोरिटी आपको पहले से मेंशन करनी पड़ेगी कि आप किस में जाना चाहते हैं। तो जो आपकी रुचि हो उसके हिसाब से आप ये प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस प्रायोरिटी जो आप ये लिस्ट तैयार करेंगे, ये प्रायोरिटी देंगे, इसी के आधार पे ही आपको सर्विस एलोकेट की जाएगी। सो जब भी फॉर्म अप्लाई कीजिए, इसको ध्यान से मेंशन करना है अपने ऑनलाइन फॉर्म के अंदर। इतनी सी जानकारी थी आप सभी के लिए। याद रखिएगा, 2022 खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक शुरुआत है। कैसे शुरुआत है? आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत है। और जुड़े रहिए राइस स्मार्ट एडु यूट्यूब चैनल के साथ अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतर आयाम देने के लिए। और दोस्तों, जनवरी 2023 में एग्जाम होना है, इसका मतलब ये है कि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। एसएससी के लिए हमारा गारंटीड बैच चल रहा है, हालांकि वो सीजीएल के लिए है, लेकिन काफी कुछ आपको जीडी के लिए भी मिल जाएगा। और डे बाय डे हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते रहते हैं, तो वो सभी चीजें आपको, सभी प्रिपरेशन हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अगर इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, हम उसका क्लैरिफिकेशन जरूर देंगे। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही सेशन में। धन्यवाद। धन्यवाद।